हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व एंड लर्न। आज की क्लास में हम लोग सब सीखेंगे कि एलपीपी इक्वेशंस, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती है या मैक्सिमाइज वी हैव टू डू द प्रॉफिट, ये कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। आज की क्लास के अंदर हम बिल्कुल सीखेंगे विद इन 5 मिनट्स ऑल आर एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन। वी विल नॉट टेक अ time to you because time is very precious thing. So let's start with the solution. So now student, I'm sharing the screen with you that I have to create a note. आप लोग देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन दे रखी है z इक्वल टू 4x प्लस वाई। ठीक है बेटा, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमाइज लिखा हुआ है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है, इसका मतलब हमें आंसर जो निकालना है वो इसी पे निकालना है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, यू कैन सी। ओके, अब यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन दी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। तो बेटा सबसे पहले तो हम लोगों को पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स निकालने के लिए जो लेस देन है उसको हम इक्वल में कंसीडर करेंगे। क्लियर? पॉइंट निकालने का सबसे इजी मेथड बताती हूँ। सबसे पहले x को 0 रखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। आफ्टर दैट y इक्वल टू 0, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ये बेटा मैं हमेशा ऐसे ही बताती हूँ। अगर आपको किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है ऑन द ग्राफ पेपर, इट्स अ वेरी इजी मैथड। फर्स्ट पुट x इक्वल टू 0, देन कैलकुलेट y, एंड सेकेंड टाइम y इक्वल टू 0, देन कैलकुलेट x। तो बच्चों आप बताएं x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 50। बेटा इसी इक्वेशन से हम लोगों को निकालना है। ओके, y 0 रख रहे हैं तो x अगेन 50 आ रहा है। कोऑर्डिनेट सबको पता है, 0,50 में लिखते हैं। इसको किस में लिखते हैं? 50,0। ये तो हमने फर्स्ट निकाला। सेकंड इक्वेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 के अंदर, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। मैंने आपको बोला ना, अगर हमें सपोज इक्वेशन फ्रेम आपको एक पॉइंट्स निकालने हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे इक्वल टू 0 इक्वल टू ही करना पड़ेगा। यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन हट जाते हैं। अगेन आई एम यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट विद अ डिफरेंट कलर, सो इट विल बी इजीली अवेलेबल क्या विजिबल हो जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले सेम प्रोसीजर, x 0 रखेंगे तो y निकालना है और y को 0 रखेंगे देन कैलकुलेट x। तो जस्ट लुक हियर, अगर मैं x 0 रखती हूँ यहाँ पर तो y मेरे पास आता है 90, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया 0,90 से। सेकेंड नंबर पे अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो x 0 रखा तो y 90 आ गया। अब y को 0 रख रहे हैं तो x बेटा 30 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट विल बी राइट 30,0। ये हो गया। और बेटा जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है आपके पास और जो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये आपको हमेशा दिखेगा। ये बेसिक कंडीशन है। इसका मतलब होता है कि जब हम एरिया शेड करेंगे ना, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है द एरिया विल बी शेडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x y 0 पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब यही होता है। चलो बच्चों अब आ जाओ, इसको प्लॉट करना है। सबको पता है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दिस इज x डैश। अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे गैप अगर मैं 30 का लूँ, ये 30 हो गया, दिस इज 60, दिस इज 90, अगेन दिस इज 30, दिस इज 60, दिस इज 90। आई हैव टेकन द अप्रॉक्सीमेट गैप। आपको प्रॉपर ग्राफ पेपर में लिखे करना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड। आप चाहें तो यू कैन चूज एनी कलर। सपोज आई एम चूजिंग द येलो वन। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो 0,50 है, मतलब 0 मतलब 50 यहाँ पे हो गया। दिस इज़ माई ए पॉइंट। क्लियर? सेकेंड है 50,0, मतलब सेकेंड पॉइंट मेरा ये है। दिस इज़ पॉइंट बी। अगर मैं लाइन की इक्वेशन बनाऊँ तो दिस इज़ माई इक्वेशन। ये हो गई फर्स्ट लाइन, है ना? आपको मेंशन भी करनी है, दिस इज़ फर्स्ट लाइन। सेकेंड इसने लिया है 0,90 और 30,0। यू कैन सी हमारे पास जो लाइन आएगी वो ये आएगी, जो एक इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर। दैट इज़, मान लो सपोज ये आपका है जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब पॉइंट के नाम देने पड़ेंगे। ये भी दिया है तो ये दे देते हैं सी और ये पॉइंट दे देते हैं डी। सबको दिख रहा है? अब बच्चों हम लोगों को शेड करना है। शेड करना है तो उसको शेड करने का सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। दिस इज़ सेकेंड नंबर लाइन। ओके, अब हम
जो इसमें कलर है, आप ये कलर ले लीजिए ताकि आपको इजी रहेगा थोड़ा। नाउ अब हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई दिस इज लेस देन इक्वल टू 50। बच्चों हमेशा x और y को 0 0 सब्सिट्यूट करना है ओरिजिन। अगर ये सेटिस्फाइड करता है तो टुवर्ड्स टू ओरिजिन हमारा एरिया होगा, अदरवाइज आउट ऑफ द ओरिजिन होगा। तो बच्चों 0 प्लस 0 लेस देन 50 होता है कि नहीं होता? आप एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन द वाइट स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल है उसमें देख सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट जिसके अंदर जो सेकेंड नंबर इक्वेशन बता रखी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, अगर x और y 0 पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाइड करता है। कैसे पता चला? बिकॉज 0 प्लस 0 0 होता है और इट विल बी लेस देन 50 होता है, मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। तो फर्स्ट लाइन का एरिया जो है वो बेटा अंदर की तरफ आ जाएगा। ये देखो मैं आपको अंदर की तरफ करके दिखा रही हूँ, दिस इज माय फर्स्ट लाइन, तो ये सारा अंदर की तरफ आ जाएगा। क्लियर? सेकेंड लाइन जो दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। अगेन 0, 0 सब्सिट्यूट करना है, 0 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब इसका एरिया भी मेरे पास अंदर की तरफ है। अब देखिए कॉमन एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज माय कॉमन एरिया। आर यू एबल टू सी इट? ये मेरा क्या आ गया? कॉमन एरिया आ गया। दिस इज द कॉमन एरिया। इज दैट क्लियर? सबको दिख रहा होगा, ये कॉमन एरिया आ गया। यस, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपने कॉमन एरिया निकाला है उसको क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। इज़ दैट क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है वो ओरिजिन है हमारे पास। ये जो आपका कॉर्नर पॉइंट आया बच्चों, यहाँ पे मैं अलग से बना देती हूँ, ये मेरे पास आया। ये जो पॉइंट है वो 0,0 है और ये जो पॉइंट है वो हमारा 30,0 है। ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये आपके पास कौन सा पॉइंट है? ये आपके पास पॉइंट है 0,50। अब ये पॉइंट जो निकालना है दैट पॉइंट जी, बेटा जी पॉइंट जो है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ what introduction of not introduction sorry intersection of two lines। दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। और कौन सी दो लाइन है? इसका और इसका। तो जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर x और y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बेटा इंटरसेक्ट लाइन के अंदर हमेशा x y का सॉल्यूशन निकलता है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 40 होगा, ये क्या होगा? 2x होगा। तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई? 20 आ गई। अगर x 20 है आपके पास तो y डेफिनेटली कितना होगा? 30 होगा। ये 4 पॉइंट्स आ गए मेरे पास। नाउ ये जो मेरे पास z की वैल्यू है, इसके अंदर ये चारों पॉइंट्स की वैल्यू रखते हैं और हम इसमें क्या निकालेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। क्लियर? कॉर्नर पॉइंट्स कैसे निकालें? यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट। ओके, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट लिख देते हैं और यहाँ पे z इक्वल टू लिख देते हैं 4x प्लस वाई। पहला मेरा कॉर्नर पॉइंट 0,0 है जिसको मैंने ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया है। सेकंड पॉइंट मेरा a है जो 0,50 है। थर्ड पॉइंट मेरा आप ये मान के चले दैट इज़ योर d, ये हो गया हमारा 30,0 और आपके पास d हो गया। और इसको मैं इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर रहेगा आपको। यस, दिस इज़ पॉइंट p और आपके पास एक g पॉइंट जो अभी कैलकुलेट किया है 20,30। बेटा सब्सिट्यूट करें इसके अंदर तो पहले तो 0 आ गया, इसमें करेंगे तो 50 आ गया, इसमें करेंगे तो 120 आ गया, इसमें करेंगे तो 80 प्लस 30 110 आ गया। अब आप ही बताएं, दिस इज़ योर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब हुआ? जब हमारे पास सिर्फ x रिप्रेजेंट कर रहा था टेबल को, राइट, और y कर रहा था चेयर को। तो अगर हमारे पास सिर्फ 30 टेबल हो विदाउट जीरो नंबर ऑफ चेयर, तब हमें इस केस में सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और आंसर कितना आएगा? 120। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कंटिन्यू विथ मी। हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। इस चैप्टर्स में जब तक 2 से 3 हम सॉल्व नहीं कर लेते डेफिनेटली हम लोगों को क्लिक नहीं करेगा। ओके, थैंक यू।